हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आज हम देखेंगे नदी घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हम रिवर वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे एक कोई भी नदी के किनारे कोई भी एक सभ्यता कैसे विकसित हुई और वह वो कैसे अपना जीवन यापन किया और आगे चल के वे कैसे उनका कैसे हास हो गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। नदी घाटी सभ्यता से हम यह समझ सकते हैं कि वह सभ्यता जो नदी के किनारे बसी हुई हो, मतलब नदी के किनारे जो भी सभ्यता बसी हुई हो उसे नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी बड़ी सभ्यता इतिहास में हुई वे सब कोई ना कोई नदी के किनारे बसी हुई थी। आपको पता है कि जितनी भी बड़ी सभ्यताएं हमारे आई, जैसे हड़प्पा हो गया, मेसोपोटामिया, मिस्र, वो सभी कोई ना कोई नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, नदी घाटी सभ्यता एक कृषि प्रधान देश है या नदी के किनारे जीविका के बगल में स्थित सभ्यता है। एक सभ्यता का अर्थ है शहरी विकास, सामाजिक स्तरीकरण, श्रम की विशेषता, केंद्रीकृत संगठन और लिखित या संचार के अन्य औपचारिक साधना की विशेषता वाली बड़ी अस्थायी बस्तियां वाला समाज। ये मतलब एक आपका कह सकते हैं कि एक ये नदी घाटी सभ्यता का एक डिफिनेशन टाइप में हो गया, जो मैंने आपको एक परिभाषित करके छोटे से समरी में आपको प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब नदी घाटी सभ्यता की विशेषता। अब नदी में जो नदी किनारे जो घाट सभ्यताएं जो बसी हुई थी, उनका कुछ विशेषता तो होंगी ही, कुछ विशेष कुछ होगा तब तो बसी हुई थी। तो हम एक एक करके उनकी विशेषता को देखेंगे। नदी घाटी सभ्यता की बहुत सी विशेषता हैं। बहुत सी सभ्यता नदी के किनारे ही बसी हुई थी, जैसे कि हड़प्पा कौन सी नदी किनारे थे? तो सिंधु नदी किनारे, मिस्र नील नदी किनारे, मेसोपोटामिया टिग्रिस नदी, और चीनी सभ्यता जो चीनी सिविलाइजेशन कहते हैं वो पीली नदी या हुआंग नदी के किनारे बसी हुई थी। ये जितनी चारों सभ्यताएं, ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं हमारे वर्ल्ड की, तो ये लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, ये सारी सभ्यताओं को नदी से बहुत फायदा होता था। नदी से उन्हें उर्वर मिट्टी कृषि के लिए प्राप्त हो जाती थी। कृषि के लिए जल नदी से ही मिल जाती थी। अब क्या हुआ था कि नदी किनारे तो वहाँ के जब भी बाढ़ आएंगे तो वो नदी से जलोढ़ मिट्टी आएंगी, जिसे उर्वरक मिट्टी भी कहते हैं, जो कि कृषि के लिए बहुत ही यूजफुल होता था। और अगर कोई कृषि करेगा तो उसके लिए जल की आवश्यकता होगी, और जल भी उन लोगों को कहाँ से मिल जाती थी? तो जल भी उन लोगों को उसी नदी से मिल जाती थी। खाने के लिए खाद्य पदार्थ नदी से ही मिल जाती थी, जैसे कि मछली, पानी में रहने वाले अन्य जीव को अपना भोजन बना लेते थे। अब वहाँ के जो लोग थे वे लोग जैसे जल की मछलियों को अपने भोजन में यूज़ कर लेते थे, और वहाँ को जो भी पानी में जो भी जीव आते थे खाने लायक, उन्हें वो खा के अपना जीवन यापन भी करते थे। ये सारी सुविधा उन्हें एक नदी से ही मिल सकता था। मिस्र के लोग तो नील नदी को अपना देवता मानते थे। उसी प्रकार हड़प्पा के लोग भी सिंधु नदी की पूजा किया करते थे। अब ऐसा बात नहीं है कि नदी से सिर्फ वो फ़ायदा कर रहे हैं, वे अपने नदी को बहुत ही पूजते थे और पूजा भी करते थे, ताकि वे लोग को नदी हमेशा कृपा बनाए रखे। और इसी तरह हड़प्पा सभ्यता के भी लोग अपने नदी को, सिंधु घाटी सभ्यता इसे बोलते हैं, उन्हें पूजा करते हैं थे। मतलब जानवरों को पीने का पानी भी नदी के माध्यम से मिल जाता था। जानवर को भी पालन करते थे पुराने, जब जो अब हमारे प्राचीन लोग थे वे जानवर पालन भी करते थे कृषि के लिए, तो जानवर के पानी, पीने के भी पानी उन लोगों को नदी से ही मिल जाती थी। नदी घाटी सभ्यता की विपरीत प्रभाव। अब नदी में रहने का कुछ, नदी किनारे रहने का कुछ फायदा भी था, तो उस सभ्यता को कुछ नुकसान भी हुआ था। तो हम उसको इसका कुछ फायदा और नुकसान दोनों देखेंगे। तो अब हम इसका नुकसान देखते हैं क्या था। नदी घाटी सभ्यता के कुछ विपरीत प्रभाव थे। एक तरफ ये फायदेमंद थे तो दूसरी ओर यह हानिकारक भी थी। जितनी भी सभ्यता नदी किनारे थे उनका हास कहीं ना कहीं नदी में बाढ़ या वर्षा के कारण जल का बढ़ना था। अब हम लोग जानते हैं कि नदी किनारे अगर आप कोई भी सभ्यता है तो जाहिर सी बात है भारी वर्षा होगी तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, और जल का स्तर एक बार बढ़ने से बाढ़ के संभावनाएं आ जाती हैं, और उसी के बाढ़ की वजह से उन लोगों के घर पे पानी आ जाता था और वो लोगों को पलायन करना पड़ जाता था उसके नदी के किनारे से। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण भी रहा था कि नदी किनारे जितनी भी सभ्यता रही, उनका एक कारण ये भी था कि वो उनका हास इसी तरह प्रकार से हुआ होगा। बहुत से इतिहासकारों का मानना था कि नदी घाटी सभ्यता का हास जल के कारण ही हुआ, या नदी के
बाढ़ आने के कारण हुई थी। मतलब मैंने आपको यही बताया कि बहुत से इतिहासकार जब इतिहास लेखन करते हैं तो हड़प्पा का भी अंत बहुत इतिहासकारों ने माना है कि उनका एक कारण यह था हाश होने का, उनका पतन होने का, कि वे बाढ़ के कारण ही उस सभ्यता का अंत हो गया। कभी अधिक वर्षा होने से नदी में जल का स्तर बढ़ जाता था तो बाढ़ से सभी के मकान को क्षति पहुंचती थी या मकान टूट जाते थे। इससे लोग को बहुत परेशानी होती थी। जैसा कि मैंने कहा कि पानी के स्तर बढ़ने से ही जल जमाव घर में, और पहले के घर तो मिट्टी के ही होते थे, तो मिट्टी के घर को पूरा टूटने का डर ढह जाता था, तो उसी की वजह से उन लोगों को वहाँ से पलायन भी कर जाना पड़ता था। यही कारण थी कि जितने भी सभ्यता के लोग थे सभी नदी से दूर अपना आवाज़ बढ़ाने लगे। अब इसी तरह क्या हुआ कि नदी के किनारे वे लोग अब नहीं रहने लगे और बाद में जाके वे जंगलों में जाके बस गए। और यही कारण था कि नदी घाटी सभ्यता का ह्रास भी हुआ। और तो इसी के साथ मैंने इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में समझाया ताकि आप लोगों को एक नदी घाटी सभ्यता के बारे में एक शॉर्ट जानकारी मिल जाए। मैंने आपको इसकी विशेषता और इसका जो विपरीत प्रभाव था दोनों बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियोस इस तरह अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपना सजेशंस कमेंट बॉक्स पे दीजिए और अपने टॉपिक्स भी दीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो और ला सकूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।